पिछली 4 दहाइयों से मुसलसल जंगों का शिकार रहने वाला ये मुल्क, जिसमें सोशल और कल्चरल वैल्यूज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी, जिसमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चरल लैंड और वाटर चैनल्स बुरी तरह मुतासिर हुए थे। वो मुल्क एक बार फिर अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने और अपनी किस्मत तब्दील करने वाले एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का आगाज करने में कामयाब रहा, जो जंगों की वजह से मुसलसल डिलेज का शिकार था। ये प्रोजेक्ट कोई छोटा नहीं बल्कि एशिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल केनाल सिस्टम है, जिसका नाम है कोस्ट टेपा इरिगेशन केनाल प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान ने मार्च 2022 में स्टार्ट किया और इसका 2028 में मुकम्मल होने के इम्कान है। कोस्ट टेपा इरिगेशन केनाल प्रोजेक्ट है क्या, ये क्यों स्टार्ट किया गया, इसके अफगानिस्तान को क्या बेनिफिट्स हैं और बाकी कंट्रीज के इस प्रोजेक्ट पर क्या डिप्लोमेटिक कंसर्न्स हैं, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं अफगानिस्तान का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अफगानिस्तान एशिया का लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिसके नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर्स सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टेड हैं। इसके ईस्ट में पाकिस्तान, जबकि इसके साउथ वेस्ट में ईरान वाक़या है। अफगानिस्तान की इकॉनमी प्रीडोमिनेटली एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक और हैंडीक्राफ्ट्स पर डिपेंड करती है। कोस्ट टेपा इरिगेशन केनाल प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में स्टार्ट होने वाला कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बल्कि 1973 में सरदार मोहम्मद दाऊद खान के दौरे हुकूमत में 1973 में इसका आगाज किया गया था और इसको 5 साल में मुकम्मल करने का इरादा था। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स, इंस्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूस वार्स की वजह से ये मुसलसल डिलेज का शिकार रहा और फिर बिलाखिर 2022 में इसका बाकायदा आगाज किया गया। कोस्ट टेपा केनाल सेंट्रल एशिया के सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो अफगानिस्तान के सूबा बालाख के एक जिला कालदार में अम्मू दरिया से शुरू होती है। इस नहर की लंबाई 285 किलोमीटर, चौड़ाई 108 मीटर और गहराई 8.5 मीटर है। ये नहर हर सेकंड में 6500 क्यूबिक मीटर पानी फराहम करती है, जिसका मकसद 5,50,000 हेक्टेयर जमीन को सैराब करना है और अफगानिस्तान को एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। ये नहर मुकम्मल होने पर अफगानिस्तान इससे न सिर्फ अपनी ज़रूरी ज़रूरियत पूरी करेगा, बल्कि एडिशनल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को दीगर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने की पोजीशन भी हासिल कर लेगा। ये प्रोजेक्ट 3 फेजेस में मुकम्मल किया जा रहा है। इस मंसूबे का पहला फेज 108 किलोमीटर लॉन्ग है, जो अम्मू दरिया से कालदार, बाल्ख और दौलताबाद तक फैला हुआ है और ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरा फेज 177 किलोमीटर तवील है, जो दौलताबाद से फरियाब, अंधखोई तक जाएगा। तीसरे फेज में पानी को सब केनाल्स के जरिए ज़रूरी जमीनों तक पहुंचाया जाएगा। अम्मू दरिया यानी ऑक्सस रिवर सेंट्रल एशिया के सबसे बड़े दरियाओं में शुमार होता है, जो अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान के दरमियान कुदरती सरहद बनाता है। हिस्टोरिकली इस दरिया का पानी ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान को तो फायदा पहुंचाता रहा, लेकिन अफगानिस्तान इसकी नेमतों से महरूम रहा, जिसमें कालदार और शोर टेपा के अजला की तबाही भी शामिल है। कोस्ट टेपा केनाल एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो अफगानिस्तान की इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के साथ कमिटमेंट की अक्कासी करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर तवज्जो देते हुए ये मैसिव प्रोजेक्ट एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में इनकलाब लाने का इरादा रखता है, जो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे रीजन के लोगों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद बनाएगा। अब बात करते हैं कि नॉर्दर्न अफगानिस्तान में स्टार्ट किए गए इस प्रोजेक्ट से बाकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन्स, ख़ुसूसन उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान को क्या कंसर्न्स हैं, उनको इससे क्या रिस्क हो सकते हैं। जहां ये आर्टिफिशियल केनाल सिस्टम अफगानिस्तान को इंटरनेशनल सैंक्शन से निजात दिलाने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, वहीं इसके बहुत से रीजनल इम्पैक्ट्स भी हैं। अम्मू दरिया का पानी ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ये तमाम कंट्रीज एग्रीकल्चरल कंट्रीज हैं। कोस्ट टेपा केनाल के जरिए पानी का रुख मोड़ने से उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान में पानी की शदीद कमी हो सकती है, जो कि इन ममालिक की ज़राअत और इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह होगी। कोस्ट टेपा केनाल अम्मू दरिया से 10 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी डाइवर्ट करेगी, जो कि सेंट्रल एशिया के 80% एक्सेसिबल वाटर रिसोर्सेज का हिस्सा है। उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान खास तौर पर इस पानी पर इन्हिसार करते हैं, जहाँ ये नहर इनके एग्रीकल्चर के लिए क्रूशियल है और अगर ये नहर मुकम्मल हो जाती है तो उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान में पानी की फ्राहमी 80% से कम होकर 65% तक आ सकती है, जो इनके एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगी। उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान की इकोनॉमी खास तौर पर ज़राअत पर मुनहसिर है। उज्बेकिस्तान में तकरीबन 40% पॉपुलेशन ज़राअत पर मुनहसिर है और कॉटन प्रोडक्शन मुल्क की जीडीपी का 17% है। तुर्कमानिस्तान में ज़राअत जीडीपी का तकरीबन 10% है और कंट्री की हाफ पॉपुलेशन इस शोबे में काम करती है। अगर पानी की कमी होती है तो इन फसलों की पैदावार मुतासिर होगी, जिससे फूड सिक्योरिटी और इक्तिसादी तरक्की पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं।
ازبکستان پچھلے 50 سال سے ڈیزرٹیفیکیشن کی وجہ سے پہلے ہی شدید مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور کوسٹ ٹپا کینال کا منصوبہ سینٹرل ایشیا میں ریجنل اسٹیبلٹی اور واٹر سیکیورٹی کے لیے سنگین خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ افغانستان کے یہ اقدامات خاص طور پر واٹر ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے ازبکستان اور ترکمانستان کے ساتھ ٹینشن مزید بڑھا سکتے ہیں، جو کہ اہم ریسورسز کے حوالے سے ڈسپیوٹس کو جنم دے سکتے ہیں۔ تمام فریقین کے لیے ضروری ہے کہ وہ میوچل ڈائیلاگ اور نیگوشیشن میں مشغول ہوں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ پانی کے رائٹس کا احترام کیا جائے اور تمام ممالک کی ضروریات پوری کی جائیں۔ اگر ان مسائل کو حل نہ کیا گیا تو واٹر کرائسس کو مزید بگاڑ سکتا ہے اور جسے ایگریکلچرل سسٹینیبلٹی پورے علاقے کی سیکیورٹی کے منظر نامے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس تمام صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے میوچل ریسپیکٹ، میوچل کوآپریشن اور میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے تاکہ مہلک نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔